नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज प्लस पर। आपके साथ में प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टार न्यूज प्लस पर बने रहिए आप मेरे साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सब इंस्पेक्टर भर्ती में डमी प्रत्याशी बन 15 लाख में अन्य को पास कराने के मामले में पति पत्नी को किया गिरफ्तार। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में 15 लाख रुपए लेकर डमी महिला प्रत्याशी को पति सहित किया पुलिस ने गिरफ्तार। डमी कैंडिडेट बनी महिला इंदिरा ने स्वयं परीक्षा दी, जिसमें उसे असफलता मिली थी। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया कि मामले में नरपत राम उम्र 29 वर्ष को गोवा में एक वाइन की दुकान से किया गिरफ्तार, जबकि उसकी पत्नी इंदिरा उम्र 27 वर्ष निवासी बढ़ानिया जौलार को जोधपुर शहर स्थित खेमे का कुआ क्षेत्र से पुलिस ने गिरफ्तार कर एसओजी की टीम को सौंपा। रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया कि फर्जी तरीके से पास कैंडिडेट हरकू जाट तक पुलिस की एसओजी टीम पहुंची और पूछताछ करने पर मामला सामने आया। हरकू व इंदिरा की एक लाइब्रेरी से मुलाकात हुई थी। हरकू पढ़ाई में कमजोर थी। उसने अपने स्थान पर इंदिरा को परीक्षा में बैठाकर हरकू परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई, जिसने इंदिरा को 15 लाख रुपए का ऑफर दिया, जिस पर इंदिरा सहमत होकर डमी प्रत्याशी बनने के लिए हुई तैयार। ऑपरेशन तर्पण के तहत जोधपुर साइक्लोनर टीम द्वारा की गई कार्रवाई। देखिए स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के जोधपुर से स्टेट हेड नवीन शर्मा के साथ आबिद मोहम्मद की ये रिपोर्ट। एक लंबे अंतराल के बाद पेपर लीक के घोटालेबाजों पर एक बार फिर साइक्लोनर टीम की वक्त दृष्टि पड़ी है और उप निरीक्षक भर्ती 2021 के महाघोटाले के दो मुख्य सूत्रधार जो पति पत्नी हैं आपस में, नरपत राम पुत्र शंकर राम और इंदिरा पत्नी नरपत राम, दोनों को एक साथ एक ही समय में अलग अलग जगहों पर साइक्लोनर की दो टीमों के द्वारा अलग अलग अभियान चलाकर पकड़ा गया है और एसओजी को सुपुर्द कर दिया गया है। रोचक चीज यह है कि राजस्थान के रेतीले धोरों से गोवा के रेतीले समुद्र तट तक रेत छानते हुए पहुंची साइक्लोनर टीम और वहां मलाई छान रहे मुख्य सूत्रधार की गर्दन तक उनका हाथ पहुंचा। विडंबना यह है कि आंखों में अपराध का सुरमा डालकर पुलिस में भर्ती होने के सपने देखे जा रहे थे। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। पढ़ने में होशियार पत्नी इंदिरा सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में 2018 में बैठी, साक्षात्कार में असफल हुई, वहां तक पहुंची। आरएएस में गई, वहां भी एक बड़े स्तर तक पहुंची और वहां जाकर असफल हुई। किसी ने उसको उसके मन में यह घर करा दिया, पति पत्नी दोनों के मन में, कि बिना पैसे के अंतिम रूप से सफल होना संभव नहीं है। इधर एक हरखू नाम की लड़की मिली लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हुए इंदिरा को, जो पढ़ने में अच्छी नहीं थी। इंदिरा उसको पढ़ाई के गुर समझाती रही और बदले में हरखू उसको कमाई के गुर सिखाती रही कि कैसे वो दूसरे के बदले परीक्षा देकर पैसे कमा सकती है और यह पैसा उसके अंतिम चयन के काम आ सकता है। इंदिरा के बाद जची ना जची, नरपत के बाद जच गई और नरपत बन बैठा उप निरीक्षक भर्ती घोटाले का सूत्रधार। 13 तारीख को इंदिरा ने अपना पेपर दिया और 15 तारीख को हरखू के बदले पेपर में बैठी। दोनों प्रथम स्तर पर पास हुए। इंदिरा एक बार फिर फेल हुई और विडंबना देखिए, हरखू अंतिम रूप से चयनित होकर प्लाटून कमांडर बन गई। जिसने खुद का परीक्षा दिया वो तो पास नहीं हुआ, जिसके बदले परीक्षा दी वो पास होकर प्लाटून कमांडर हो गई। एसओजी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल बताएगी, बट एसओजी के बाद जब एसओजी ने परिणाम घोषित किया, साइक्लोनर टीम से सहायता मांगी, जब हमने खोजना शुरू किया, सूंघना शुरू किया, इनके रिश्तेदारों को खंगालना शुरू किया, तो इंदिरा के एक करीबी रिश्तेदार ने हमें चुनौती दी कि हम एक नंबर देते हैं, मैं अपनी साली का नंबर देता हूं, अगर आप में तकनीकी दम है तो इसी में राज छुपा है, इन दोनों की फरारी का ढूंढ कर दिखाइए। पहले तो हमने मजाक में लिया, पर जब थोड़ा सा शोध किया गया उस पर, तो उस नंबर के तार गोवा में कहीं जुड़ते दिखे और गहन शोध से यह पता चला कि एक नियत समय पर एक महिला कुड़ी भक्तासनी से निकलती है,
खेमे का कुआं आती है और उस समय उसका कहीं गोवा संपर्क होता है और फिर वो वापस चली जाती है। उस गोवा के तार को खंगालने के लिए साइक्लोनर की एक टीम 3 दिन तक गोवा में घूमती रही। अंतिम तौर पर वहाँ नरपत राम को की पहचान कर ली गई, चिन्हित कर लिया गया। पर फिर समस्या यह थी कि खेमे का कुआं में है कौन और कहाँ पे है। तो एक बार फिर टाइमिंग मिलाई गई, गोवा में घेरेबंदी की गई और जोधपुर में जब एक बार फिर नियत समय पर वह महिला निकली खेमे का कुआं के लिए, तो उस आधार पर उस घर तक हम लोग पहुंचे और उसी समय गोवा में भी रेड की गई, जहां आपने वीडियो में देखा अभी नरपत राम भंवरलाल बनकर बैठा था और अपनी पहचान छुपाए बैठा था और टीम के पास पूरा शोध कार्य था। उसको पकड़ा गया और इस बीच बिजली की रफ्तार से यह खबर इंदिरा तक आ चुकी थी। इंदिरा फरार होने के ही चक्कर में थी, बट तब तक हमने वहाँ पर दबिश डाल दी और दोनों पकड़े गए। अब इनकी क्या ज़्यादा भूमिकाएं हैं, कैसे हैं, इस पर आपको एसओजी प्रकाश डालकर बताएगी। पर एक पूरी युवा पीढ़ी का भविष्य के स्वर्णिम भविष्य के उजियारे पर कालिख पोतने का जो ये कुत्सित प्रयास किया गया है इन घोटालेबाजों के द्वारा, उसमें पूरी राजस्थान पुलिस एकनिष्ठ होकर हाथ धोकर कमर कसकर इनके पीछे पड़ी है। और उसी की कड़ी में ये 13वीं और 14वीं गिरफ्तारी है पेपर लीक में मुख्य सूत्रधारों की, जो साइक्लोन टीम के द्वारा की गई है। और ये 13वीं और 14वीं गिरफ्तारी करके हमने ये कल देर शाम एसओजी के सुपुर्द कर दिया है। अभी और ऐसे कई सारे सूत्रधारों के सरगनाओं के नाम आ रहे हैं जिनके पीछे हमारी साइक्लोन टीम काम कर रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी बहुत शीघ्र सलाखों के पीछे होंगे। ये दोनों मूलतः निवासी जोधपुर के थे या दोनों बागोड़ा जालौर के निवासी हैं। पति प्राइवेट स्कूल में शिक्षक का काम करता था और पत्नी बीएड करके प्रोबेबली रीट भी कर रखा है उसने, और वो अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करती थी। उसी में मतिभ्रष्ट हुए, गुमराह हुए और ऐसा रास्ता चुना कि भविष्य बनाने की बजाय, एक दूसरे का भविष्य बनाने की बजाय दोनों ने एक दूसरे का भविष्य चौपट कर लिया, मटिया मेट कर लिया।